नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सेशन के साथ आपके यूट्यूब चैनल अजीत सिंह फोगाट के ऊपर एक बार फिर से हाजिर हैं बच्चों। तो आज हम हरियाणा जीके का, आपको पता ही है कि थ्योरी हमने शुरू की है आपके सामने, और थ्योरी का एक लाजवाब टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूं जो कि हरियाणा के अंदर पक्का इनके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। और आपसे काफी इनकी भाई ये है कि इस टॉपिक्स को जैसे ही मैं यानी कंप्लीट आपको मैं करवाऊंगा मैं, तो इससे आप जरूर आप देखेंगे कि एक से दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, नहीं पता हो तो। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारा टॉपिक कौन सा है आप गैस कर सकते हैं कि क्या, यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है, मुख्यमंत्री के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए साथ साथ। ठीक है, चलिए बच्चे, तो देखिए बच्चे, हम टॉपिक शुरू करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री, इस ये हमारा टॉपिक आज, चीफ मिनिस्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आप जरूर से जरूर शेयर करें उन बच्चों के साथ जो कोचिंग लेने में अपने की, मैं यूं कह सकता हूं कि आप भाई उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जिनका एग्जाम्स के लिए भी फायदा है उसके, और जो कोचिंग लेने के लिए जो है ज़्यादा सक्षम ना हो जो है, तो उनके लिए भी काफ़ी बेहतरीन ये सेशन रहेगा बिल्कुल, और आप सभी के लिए भी जो है। और सारी थ्योरी आपको पता ही है, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ बच्चों आपके लिए। ठीक है, इसमें कोई भी यू नहीं कि भाई कोई पेड है, मेरी शुरुआत है एक जो है, और शुरुआत के साथ मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम तक जो है मैं सारा का सारा थ्योरी कंप्लीट जो है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं, किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, हाँ, तो थ्योरी हमारी ये क्लास शुरू आज चीफ मिनिस्टर की। तो देखिए बच्चे, मुख्यमंत्री जो है इसके बारे में मैं बात करूं तो चीफ मिनिस्टर जो है इसका आर्टिकल कौन सा है संविधान के अंदर, तो चीफ मिनिस्टर का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 कौन सा है बच्चे, आप ध्यान दीजिए, 164 है। ठीक है, हाँ, संविधान का अनुच्छेद नंबर 164 ये बोलता है कि राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का वर्णन है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री जो है यह मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। क्या होता है, मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री। ध्यान रखेंगे आप लोग, मुख्यमंत्री जो है ये प्रधान होता है। ठीक है, हाँ, किसका, कैबिनेट का। इन स्टेट की जो कैबिनेट होती है, राज्य की जो मंत्रिमंडल है, उसका प्रधान मुखिया कौन होगा जी, वो मुख्यमंत्री होगा, नहीं पता हो तो। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर जो है इसका कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसके लिए न्यूनतम आयु बनने के लिए कितनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु आप ध्यान देंगे 25 वर्ष चाहिए। क्यों चाहिए 25 वर्ष, क्योंकि मुख्यमंत्री ये बाद में बनता है, उससे पहले क्या बनता है, ये एमएलए बनता है। क्या बनता है, एमएलए। ठीक है, और एमएलए के लिए ये न्यूनतम आयु बनने के लिए कितनी चाहिए, 25 वर्ष। तो ओबियसली क्या है, मुख्यमंत्री के लिए भी कितनी चाहिए कि 25 वर्ष। ठीक है, जैसे कि अपना राज्य में मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है प्रधानमंत्री। यानी कि स्टेट की पॉलिटी सेंटर की पॉलिटी के साथ मैच करें हम लोग तो बिल्कुल इक्वल होती है। इक्वल का मतलब है जो स्टेट के काम है उसके समकक्ष जो है सेंटर में, वो सेंटर के लेवल के काम होंगे, नहीं पता हो तो। ठीक है, हाँ, दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, स्टेट में स्टेट लेवल के समकक्ष काम होंगे, और सेंटर में सेंटर के समकक्ष काम होंगे, नहीं पता हो तो। ठीक है, हाँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए
विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, और विधानसभा का जो सदस्य होता है उसके लिए 25 वर्ष की उम्र न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मुख्यमंत्री के इक्वल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा राज्य के एक दूसरे के इनकी जो कंपेरेटिव होती है, नहीं पता हो, सेंटर ऑफ स्टेट के अंदर। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए अपना उम्र बढ़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु बढ़ने के लिए 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि उससे पहले विधानसभा का सदस्य है, और विधानसभा का सदस्य कौन होता है, एमएलए। और एमएलए के लिए न्यूनतम आयु बढ़ने के लिए 25 वर्ष होती है, तो मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष होती है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री तो बाद में चुनती है, वहां पर जो है मुख्यमंत्री जो है सत्ता पक्ष का नेता, और मुख्यमंत्री उसको बाद में चुना जाता है, उससे पहले वो एमएलए होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, मुख्यमंत्री के पास कुछ हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है ना बच्चों, इसके पास कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हरियाणा में। ठीक है, जो हमेशा उन डिपार्टमेंटों का अध्यक्ष हमेशा सीएम, चीफ मिनिस्टर ही होता है, सिर्फ हरियाणा के अंदर, और बाकी स्टेट के अंदर नहीं कर रहे बात में यहाँ पर। ठीक है, ये कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले जो है बात करूं मैं, हरियाणा के अंदर जो शिवालिक विकास बोर्ड है ना, हरियाणा में जो शिवालिक विकास बोर्ड है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। शिवालिक विकास बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री है, और शिवालिक विकास बोर्ड जो है इसकी स्थापना सन 1993 में की गई थी बच्चों। ठीक है, हाँ ध्यान देंगे आप लोग शिवालिक विकास बोर्ड के बारे में। शिवालिक विकास बोर्ड की स्थापना सन 1993 में, और शिवालिक विकास बोर्ड में क्या है, इसमें 3 जिलों के गांव आते हैं डेवलपमेंट के लिए, जो पहाड़ी इलाके में पड़ते हैं। ठीक है, शिवालिक विकास बोर्ड के अंतर्गत कौन से आते हैं जी, तो मैं लिख देता हूं आपके सामने। शिवालिक विकास बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, सबसे पहला नंबर 1 एक कौन सा, इसमें पंचकुला जिला आता है शिवालिक विकास बोर्ड के अंतर्गत। दूसरा जिला इसके अंतर्गत आता है बच्चों अंबाला, कौन सा आता है, अंबाला। तीसरा जिला इसके अंतर्गत आता है कौन सा, जिसका नाम है यमुना नगर, कौन सा है जी, यमुना नगर। ठीक है, हाँ भाई ये 3 जिले है ना, क्या है जी, 3 जिले शिवालिक विकास बोर्ड के अधीन आते हैं। ठीक है, हाँ अब दूसरा बोर्ड कौन सा है हरियाणा में, ध्यान देंगे आप लोग भाई, मेवात विकास जो बोर्ड है ना, हरियाणा में मेवात विकास बोर्ड है, इसका गठन किया गया था सन 1980 में। कब किया गया था, सन 1980 में अपने इसका गठन किया गया था, लेकिन इसका फिर पुनर्गठन किया था दोबारा जो है। ठीक है, हाँ 2005 में इसका पुनर्गठन हुआ था मेवात विकास बोर्ड का, तो इसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया था 2005 में। तो इसका अध्यक्ष भी कौन होता है यहां पर, इसके अध्यक्ष भी जो है वो कौन है, हाँ राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, कौन होंगे जी, मुख्यमंत्री। तो उसके बाद है जी सरस्वती विकास बोर्ड। सरस्वती विकास बोर्ड का भी अध्यक्ष कौन है, सरस्वती विकास बोर्ड। सरस्वती विकास बोर्ड बीजेपी की सरकार में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बनाया था, और इसका अध्यक्ष भी राज्य का मुख्यमंत्री ही होगा। कौन होगा जी, राज्य का मुख्यमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, हाँ अब मुख्यमंत्री के बारे में और डिटेल से की जाए बात, ये बेसिक पॉइंट है। ठीक है, इसको साथ साथ आप नोट करते रहे। जो मुख्यमंत्री है, ध्यान देंगे आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री का वेतन 2,88,000 रुपये होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का वेतन 2,88,000 रुपये है, 88,000 रुपये ये इसका वेतन है। और सभी का वेतन कहां से दिया जाता है, सभी का वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि को क्या बोलते हैं, स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड। ठीक है, हाँ तो ध्यान देंगे आप लोग जो है राज्य की संचित निधि, हाँ
तो मैं लिख देता हूं साइड में, राज्य के सभी नेताओं का जो वेतन होता है, इनका वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि, जिसके ऊपर इसके ऊपर अधिपत्य किसका होता है, अधिकार राज्यपाल का, राज्यपाल के अधीन होती है। ठीक है, हाँ, राज्य की संचित निधि, विधानसभा के खर्च, विधानसभा के सदस्यों का वेतन, राज्यपाल का वेतन, मुख्यमंत्री का वेतन, कैबिनेट मंत्रियों का वेतन, इसी से दिया जाता है। सेंटर में वो क्या हो जाएगी अपनी, वो सेंटर के अंदर वहां पर हो जाती है देश की संचित निधि, भारत की संचित निधि, उसके ऊपर अधिपत्य होता है किसका, राष्ट्रपति का। और राज्य में राज्य की संचित निधि के ऊपर अधिपत्य किसका होता है, यहां पर राज्यपाल का होता है। राज्यपाल उसमें से कोई भी आपातकालीन खर्च कर सकता है, जैसे कि त्रासदी हो जाए, कोई डिजास्टर वगैरह आ जाए कोई, ठीक है, हाँ, तो उसके लिए बाढ़ पीड़ित कोई महामारी आ जाए, जैसे कि कोरोना काल में अपने इनकी इस्तेमाल पैसा जो है, राज्यपाल जो है आपातकालीन स्थिति में पैसा इस्तेमाल कर सकता है, वहां से इस निधि से पैसा निकाल के यानी कि स्टेट में दे सकता है। ठीक है, या फिर कोई ओलावृष्टि हो जाए, अपने किसानों को अपने वहां पर कुछ क्या देना पड़ जाए, मुआवजा देना पड़ जाए, ठीक है, तो वहां से भी इस्तेमाल यानी कि आपातकालीन स्थिति में कर सकते हैं। अपना ऐसा कोई सूखा अपना आ जाए, कहने की बात यह है कि स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड जो होता है, स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड यानी राज्य की संचित निधि, ठीक है, क्या होती है बच्चों, राज्य की संचित निधि जो होती है, स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड में से हमेशा किसका अधिपत्य बताया मैंने, राज्य की संचित निधि के ऊपर अधिपत्य राज्य के राज्यपाल का होगा। स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड के ऊपर किसका अधिपत्य होता है, राज्यपाल का। और इससे पैसा कहां जाता है, पहली बात, राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उसके बाद विधानसभा के सदस्यों को, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर को, और विधानसभा का खर्च भी इसी में से होता है। पर विधानसभा का खर्च मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलए इनके सबके वेतन भी यहां से दिए जाते हैं। ठीक है, और लेकिन इससे और क्या निकाल सकते हैं पैसा, इससे इनकी जो है पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि और किसके लिए, आपातकालीन खर्च के लिए निकाल सकते हैं पैसा। ठीक है, डिजास्टर, महामारी, अपना कोई भी सूखा, ओलावृष्टि या फिर कोई जो है ऐसी बाढ़ पीड़ित यानी कोई समस्या हो जाए तो। ठीक है, चलिए, और संचित निधि जो है ये आर्टिकल नंबर 266 में आती है, किसमें आती है, 266 में। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संचित निधि होती है ना देश में, भारत की जो संचित निधि है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 266 में आती है, इसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलो जी, अब देखिए जी, मुख्यमंत्री शपथ किससे लेता है, प्रश्न आ जाए कि मुख्यमंत्री शपथ किससे लेता है, यहीं पर लिख देता हूं मैं। तो मुख्यमंत्री शपथ लेगा राज्यपाल से, यानी ओथ किससे लेता है, ये मुख्यमंत्री शपथ लेगा राज्यपाल से, किससे लेगा, राज्यपाल से। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद देखिए आप मुख्यमंत्री के बारे में और डिटेल से करें हम पढ़े यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट, तो ध्यान देंगे बच्चे, मुख्यमंत्री राज्य नीति आयोग व राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष होगा। राज्य नीति आयोग व राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष ही होता है। ठीक है, हाँ, 5 वर्ष का जो प्लानिंग कमीशन तैयार करता है वो कौन तैयार करता है, वो राज्य नीति आयोग करता है। सेंटर में कौन, केंद्र का नीति आयोग करता है। तो स्टेट में ये इसका अध्यक्ष होता है, सेंटर में उसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब मुख्यमंत्री के बारे में और बात करें तो ध्यान देंगे आप लोग इसमें चीफ मिनिस्टर के बारे में, यह मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकता है। क्या कर सकता है ये, यह मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हाँ, राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार कौन कर सकता है,
यह मुख्यमंत्री का राइट है, इसका अधिकार है, ये काम यही कर सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ इसके बारे में। हाँ, ये यानी कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको इसके बारे में विशेष कर ध्यान में रखने हैं। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ठीक है, शपथ भी राज्यपाल लेता है, और इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, ठीक है। हाँ, नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, रिक्रूटमेंट भी कौन करता है इसका? इसकी राज्यपाल ही करता है, ठीक है। हाँ, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मोस्टली मुख्यमंत्री जो है राज्य में सत्ता पक्ष का नेता होता है। क्या होता है? सत्ता पक्ष का नेता होता है। तो मुख्यमंत्री सत्ता पक्ष का नेता है राज्य के अंदर। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए आप चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें, मुख्यमंत्री के बारे में। पूछ ले आपसे इसके बारे में एक पॉइंट है कि जो मुख्यमंत्री है इनके बारे में अगर आपसे पूछ ले वो, तो देखिए बच्चे, मैं यहां पर पॉइंट लिखता हूं एक आपके सामने कि हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री, तो हरियाणा का जो प्रथम मुख्यमंत्री है उसका क्या नाम है? पंडित भगवत दाल शर्मा। इसका नाम क्या है? पंडित भगवते दयाल शर्मा। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और पंडित भगवत दाल शर्मा जो है ये कहां से उठ के आते थे? झज्जर की सीट से उठ के आते थे। आज वर्तमान में तो झज्जर की जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए कैसी है? आरक्षित है। लेकिन उस जमाने में यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं होती थी। कौन सी सीट है? यानी कि झज्जर की सीट, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चे आप। पंडित भगवत दाल शर्मा, इसके गांव का नाम है बेरी। क्या नाम है? इनका गांव जो है वो बेरी था। बेरी जिला झज्जर में पड़ता है, ठीक है। और पंडित भगवत दाल शर्मा जो है ना, बात करें ये एमएलए कहां से थे? तो ये उस जमाने में झज्जर से एमएलए उठ के आते थे। इनके नाम से कॉलेज है हरियाणा का, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, ठीक है। इनके नाम से कॉलेज कौन सा है? पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज इनके नाम से है, ठीक है। हाँ, जो कि भाई रोहतक में है। इनके नाम से कॉलेज कहां पर है? रोहतक में। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक में है। पंडित नेकीराम शर्मा महाविद्यालय रोहतक में है। पावर हाउस के ऊपर एक जगह है पावर हाउस, जो कि रोहतक में पड़ती है, ठीक है। हाँ, यहां पर ये कॉलेज है, इनके नाम पर ध्यान देंगे आप लोग, इसी के नाम पर है कॉलेज जो है, ठीक है। हाँ, और इस कॉलेज की स्थापना, इस कॉलेज की जो है स्थापना की गई थी, कब की गई थी भाई? सन 1926 में, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखिए जी, अब बात करूं मैं तो पंडित भगवत दाल शर्मा हरियाणा के प्रथम कैसे मुख्यमंत्री थे? ये हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इनके लिए इलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं ये बातें कि पंडित भगवत दाल शर्मा जो मुख्यमंत्री का इनका जो कार्यकाल था ये कब से कब तक रहे थे? तो ध्यान देंगे, ये 1 नवंबर 1966 से लेकर ये फरवरी 1967 तक रहे थे। फरवरी 1967 तक ये मुख्यमंत्री का इनका कार्यकाल था। फरवरी 1967 तक इनका क्या था? मुख्यमंत्री का कार्यकाल, ठीक है। हाँ जी, तो ध्यान देंगे आप लोग, ये हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। इसका रीजन क्या है? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री ये इसलिए थे, आपको बता दें, जो है प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री इसलिए थे ये क्योंकि इस टाइम पर जो है ना,
इनके टाइम पर क्या नहीं हुआ था, इलेक्शन नहीं हो पाया था। क्या नहीं हो पाया था भाई, इलेक्शन नहीं हो पाया था। उस टाइम पर जो है पहले इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुए उसी में हरियाणा की तरफ से 54 सदस्य चुन के गए थे पंजाब विधानसभा में, क्योंकि उस टाइम तो हरियाणा अलग ही नहीं हो पाया था। बाद में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा से क्या कर दिया गया था भाई, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग कर दिया गया हरियाणा। तब हरियाणा में वो 54 सदस्य जो पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे, पहले से उनका इलेक्शन हो चुका था तो पंजाब के लिए चुन के गए थे, तो वही हरियाणा में बैठ के उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री हमने बना लिया था जिसका नाम है पंडित भगवत लाल शर्मा। ठीक है, ये हरियाणा के पहले मनोनीत है। अब इलेक्शन होंगे हरियाणा में, ठीक है, तो फरवरी में, अब भाई मार्च में जो है इलेक्शन हो जाएंगे, फरवरी तक था ये। तो अब हरियाणा में क्या है, हरियाणा में प्रथम आम चुनाव होता है। हरियाणा में भाई, हरियाणा में प्रथम आम चुनाव, तो हरियाणा में प्रथम आम चुनाव जो होता है, बात करूं मैं, ये कब होता है, ये होता है कब, मार्च से, कब 24 मार्च 1967 में हरियाणा में प्रथम आम चुनाव होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। और कितनी सीटों पर होता है यह है, इसमें भाई कुल सीट थी 81। कितनी सीट थी इसमें, कुल 81 सीट थी इसमें, कुल सीट 81 सीट थी इसमें, कुल सीट थी 81, ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल से कर लूं, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ देते हैं 1967 का इलेक्शन, क्योंकि पहला इलेक्शन था ना। ठीक है, देखो बच्चे ध्यान देंगे यहां पर आप, हरियाणा आम चुनाव, आम चुनाव भी यहां पर लिखना पड़ेगा, प्रथम आम चुनाव। ठीक है, हरियाणा में प्रथम आम चुनाव, हरियाणा प्रथम आम चुनाव। तो हरियाणा में प्रथम जो आम चुनाव है ये कब हुआ, देखिए बताया मैंने, हरियाणा में प्रथम आम चुनाव 24 मार्च से 1967 में हुआ। ठीक है, और 24 मार्च 1967 में हुआ, इसमें अलग अलग सीटों के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, 24 मार्च 1967 में हरियाणा में प्रथम आम चुनाव, इसमें कुल सीट थी 81। कितनी सीट थी इसमें, इसमें कुल सीटों की संख्या, इसमें कुल सीट थी 81, और 81 जो है ना, आपको मैं बता दूं यहां पर, इसमें कुल 81 सीटों के अंदर, 81 सीटों में 5 महिला थी, 5 महिला एमएलए बनी थी इसमें, 5 कैंडिडेट महिला एमएलए थे इसमें। ठीक है, हाँ कौन थी, 5 महिला एमएलए थी, और 5 महिला एमएलए में प्रथम महिला ने शपथ ली थी स्नेहलता ने, प्रथम महिला ने शपथ ली थी स्नेहलता ने, प्रथम महिला शपथ स्नेहलता। देखो प्रश्न आ जाए ना कि हरियाणा में प्रथम आम चुनाव में हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए कौन थी, सिंपल सी बात है, प्रश्न यूं बनेगा, एक तो प्रश्न यूं बनेगा, हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए पंजाब के अंदर, क्योंकि पहले तो हरियाणा पंजाब था ना, पंजाब में था। ठीक है, हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए यानी कि पंजाब में निर्वाचित, एक प्रश्न तो ये बनेगा। ठीक है, और एक प्रश्न ये बनता है, हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए यानी कि प्रथम आम चुनाव में, प्रथम आम चुनाव भी छोड़िए, सिंपल पूछ ले हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए, तो वो कौन सी होगी, वो प्रथम आम चुनाव की ही प्रथम महिला एमएलए होगी, क्योंकि पहले तो हरियाणा का नाम ही नहीं था ना। पंजाब में सुन के गई थी उनमें तो भाई हरियाणा का नाम ही नहीं आया था, वहां पर तो प्रश्न यूं आएगा, हरियाणा की प्रथम महिला पंजाब में चुनी गई, हरियाणा की यानी कि हरियाणा की प्रथम महिला पंजाब में निर्वाचित, वो प्रश्न तो यूं बनेगा नहीं पता हो तो। और सीधा अब हरियाणा अलग हो गया राज्य, तो सिंपल सीधा प्रश्न बनेगा हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए, तो इससे पजल नहीं होना है। एक प्रश्न क्या है, हरियाणा की प्रथम महिला पंजाब में निर्वाचित महिला,
एमएलए, ठीक है। और एक प्रश्न बनेगा हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए, तो यूं पूछ ले हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए, तो वो पूछ रहा है 24 मार्च 1967 के हरियाणा के प्रथम आम चुनाव की महिला पूछ रहे हैं। तो वैसे तो जो है ना, हरियाणा के प्रथम आम चुनाव के अंदर 5 महिलाएं चुनी गई थी, नहीं बताओ तो कितनी, 5 महिलाएं। लेकिन इन 5 महिलाओं में पहली महिला ने शपथ किसने ली थी, यानी कि सनीलता ने। और प्रथम महिला शपथ जो सनीलता ने ली, सनीलता इसार से है। कहां से है, इसार से एमएलए चुनी गई थी। कहां से चुनी गई थी एमएलए, इसार से एमएलए चुनी गई थी, ठीक है। हाँ, काफी ने मिस्टेक कर रखी इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आपको राइट करना है। और ये इसमें प्रश्न आ जाए कि हरियाणा के प्रथम आम चुनाव में टोटल कुल महिलाएं कितनी थी, तो पहली महिला, पहली बार प्रथम आम चुनाव के अंदर, प्रश्न दोबारा बोलता हूं मैं, हरियाणा के प्रथम आम चुनाव में पहली बार 5 महिलाएं चुनी गई थी। वैसे तो पांचों की पांच ही पहली थी, लेकिन इसमें पहले शपथ ली तो वो बन जाता है कि पहली महिला ने इसने शपथ ली जो, ठीक है। तो इन 5 महिलाओं में पहली बार जो पहले शपथ जो किसने ले ली, जो है सनीलता ने ले ली जो है, तो ये पहली होगी जो है। और वैसे देखा जाए तो पांचों ही पहली थी, कोई एक साथ ही बनी थी जो है। इन पांचों के मैं आपको नाम भी लिखवा दूंगा साथ साथ इसमें जो है, ठीक है। तो 81 में 5 महिलाएं, बाकी सारे के सारे यानी कि जो है मेल। तो देख लो इसमें से घटा दीजिए आप जो है, कितने बच जाएंगे, 76, 76 बाकी पुरुष एमएलए थे। क्या थे, 76 पुरुष एमएलए, राइट। तो कुल सीट 67, सॉरी कुल सीट 81 थी। और भी कुल 81 सीट में है ना भाई, इसमें कुल आरक्षित सीट कितनी थी, आरक्षित सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, तो भी इनकी संख्या थी कितनी भाई, 15 थी। कितनी थी, 15, ठीक है। आरक्षित सीट शेड्यूल कास्ट के लिए 15, इस 81 सीटों में महिला कितनी, 5, और पुरुष कितने इसमें भाई, 76 थे, नहीं बताओ तो, राइट, ठीक है। 76 में एमएलए थे, ठीक है, उस जमाने में। तो ये ध्यान रखियो आप लोग। और 67 का जो इलेक्शन था, बता दें आपको, 67 का, इसमें मुख्यमंत्री कौन बना था, राव बिरेंद्र सिंह। कौन है, राव बिरेंद्र सिंह। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। प्रश्न क्या बन जाएगा, हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो हरियाणा का प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है भाई बच्चे, इसका नाम है क्या, राव बिरेंद्र सिंह। राव बिरेंद्र सिंह, ठीक है, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और राव बिरेंद्र सिंह जो है इस पार्टी से थे, हरियाणा विशाल पार्टी से बने थे बच्चों ये, हरियाणा विशाल पार्टी। और हरियाणा विशाल पार्टी ने सरकार बनाई थी, ध्यान देंगे आप लोग, इसमें 67 के इलेक्शन में। इसका चुनाव चिन्ह था चमकता सूरज। चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह है चमकता सूरज। उगता सूरज कह सकते हैं, चमकता सूरज कह सकते हैं, उगता सूरज या चमकता सूरज, ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह था। और राव बिरेंद्र सिंह जो हैं, ये एमएलए कहां से बने थे उस जमाने में, राव बिरेंद्र सिंह एमएलए बने थे पटौदी से। पटौदी जो है गुरुग्राम में पड़ता है, ठीक है। हाँ बच्चे, भाई ध्यान देंगे बच्चे आप, भाई पटौदी कहाँ पड़ता है, पटौदी ये गुरुग्राम में है, ठीक है। यहां से भाई ये एमएलए थे, ठीक है। और राव बिरेंद्र सिंह जो है, इनके गांव का नाम क्या है, इनका जो विलेज है उसका नाम क्या है, तो बच्चों राव बिरेंद्र सिंह के गांव का नाम है नांगल पठानी। इसके गांव का नाम नांगल पठानी है। नांगल पठानी जो गांव है वो कहां पड़ता है, रेवाड़ी जिले में। कहां पड़ता है जी, ठीक है, हाँ, कहां पड़ता है, रेवाड़ी जिले के अंदर।
चलिए, तो कहाँ पड़ता है गांव, आपको मैंने बता दिया है। नांगल पठानी गांव जो है, इसके गांव का नाम ये रेवाड़ी जिले में है। कहाँ पर है ये? रेवाड़ी जिले के अंदर, ठीक है। तो रेवाड़ी में है नांगल पठानी गांव। उसके बाद देखिए जी, उसके बाद बात करूं मैं किसके बारे में? राव वीरेंद्र सिंह के बारे में। सॉरी, राव वीरेंद्र सिंह जो हैं, भाई इनका कार्यकाल क्या था? तो ये मुख्यमंत्री थे 1967 से लेकर कब तक? प्रश्न आ जाता है कि राव वीरेंद्र सिंह 1967 से लेकर मुख्यमंत्री भाई कब तक रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पिछला जो मुख्यमंत्री हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री, वो तो कब से कब तक रहा? देखो यहाँ पर भाई, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री 66 तक रहे थे, ठीक है। और राव वीरेंद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री, ये रहे 67 से 1967 तक ही, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं रह पाए थे, तो ध्यान देंगे आप, ज्यादा समय तक नहीं रह पाए, 67 से 67 तक ही रहे थे, ठीक है। ये ध्यान में रखिए आप लोग। उसके बाद बात की जाए यहां पर राव वीरेंद्र सिंह के बारे में, तो राव वीरेंद्र सिंह जो है ना, इनका, अरे ये क्या हो जाता है बार बार, इनका पुत्र है, इनका बड़ा बेटा, ठीक है। हाँ, वैसे इनके 4 बेटे थे, लेकिन जो बड़ा बेटा है इनका राव इंद्रजीत सिंह है। इनके पुत्र का नाम है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ये गुरुग्राम से सांसद हैं। कहां से हैं? गुरुग्राम से सांसद हैं वर्तमान में। गुरुग्राम से वर्तमान में सांसद हैं, ठीक है। हाँ, गुरुग्राम में क्या है? वर्तमान में सांसद हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बात यानी कि चलिए बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। उसके बाद अब देखिए, अब ये जो 5 महिला एमएलए थी, ये कौन थी उस जमाने में, ठीक है। तो हरियाणा में भाई प्रथम 5 महिला एमएलए कौन कौन थी? तो 5 महिला एमएलए बनी थी पहले आम चुनाव में। प्रश्न अगर आ जाए ना आपके सामने कि प्रथम आम चुनाव में कितनी महिला एमएलए बनी थी, कुल मिला के 5 बनी थी, ठीक है। पहली तो मैंने बता दिया आपको, पहली तो क्या मतलब सारी वैसे तो पहले ही हैं, ठीक है। 5 ही इकट्ठी 67 के इलेक्शन में 5 ही आए, तो फर्स्ट यानी कि 5 फीमेल थी, नहीं पता हो तो। इसमें सबसे पहले शपथ ली तो स्नेहलता का नाम वैसे बोल देते हैं, ठीक है, कि पहली महिला एमएलए हरियाणा के प्रथम आम चुनाव में, हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए बनी स्नेहलता, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन थी वैसे पहली महिलाएं 5 की 5 जो है, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न कैसे पूछेगा वो तो आपके ऊपर यानी उस पर डिपेंड करता है। प्रश्न वगैरह में पूछ ले कि हरियाणा के प्रथम आम चुनाव में प्रथम महिला एमएलए, तो स्नेहलता कह देंगे क्योंकि इसने सबसे पहले शपथ ले ली थी इन 500 में, ठीक है, तो पहली बन गई। लेकिन वैसे देखा जाए तो हरियाणा के प्रथम आम चुनाव में प्रथम महिला एमएलए वो 5 बनी थी, 5 की 5 प्रथम थी, ठीक है। इसमें सबसे पहले नाम तो मैंने 1 नंबर के ऊपर लिख दिया है स्नेहलता। क्या है? स्नेहलता। दूसरा नाम लिख देता हूं मैं लेखावती। कौन थी? लेखावती। तीसरा नाम लिख देता हूं मैं प्रभा देवी, ठीक है। प्रभा देवी, तो ध्यान देंगे आप लोग, क्या है नाम है भाई? प्रभा देवी। और इसमें नंबर 4 और नंबर 5 के ऊपर
बात की जाए तो हाँ, प्रभा देवी या ओम प्रभा भी कह देते हैं इसको, प्रसन्नी और सुमित्रा देवी कौन सी हैं? नंबर 4 पे है प्रसन्नी देवी, प्रसन्नी देवी। और नंबर 5 पे है सुमित्रा, सुमित्रा। ठीक है, ये प्रभा, ओम प्रभा देवी है पूरा नाम इसका। ठीक है, प्रभा देवी जो लिखा है मैंने, इसका नाम है ओम प्रभा, ओम, ओम प्रभा देवी। ठीक है, ओम प्रभा नाम है इसका। तो ये 5 महिला प्रथम आम चुनाव में, स्नेहलता, लेखावती, ओम प्रभा, प्रसन्नी देवी और ये सुमित्रा देवी। ठीक है, क्या है भाई? सुमित्रा देवी, राइट। चलो, तो ये ध्यान देंगे आप लोग, यानी कि हरियाणा में प्रथम आम चुनाव की डिटेल मैंने आपको यहां पर बता दी है। क्या बताया मैंने आपको? हरियाणा में प्रथम आम चुनाव में 24 मार्च 1967 को किए गए थे हरियाणा के अंदर। ठीक है, और इसमें कंप्लीट जो है डेटा आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि कितनी इसमें महिला और कितने इसमें पुरुष थे, कितने आरक्षित सीट थी और कौन बनाया था इसमें प्रथम मुख्यमंत्री, हमारा निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो ये आपको ध्यान में देना है। प्रथम आम चुनाव भाई हरियाणा में कब हुए थे? यहाँ पर भाई ये भाई प्रथम आम चुनाव 24 मार्च 1967 को हुए थे। और इसके अंदर बकुल सीट थी 81 सीट में 5 महिला एमएलए और 76 पुरुष एमएलए। ठीक है, 5 महिलाओं में सबसे पहली शपथ लेने वाली स्नेहलता। ठीक है, और बाकी 5 कौन है? स्नेहलता के अलावा लेखावती, ओम प्रभा, प्रसन्नी और सुमित्रा। और इसमें 24 मार्च 1967 को हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बना? राव बीरेंद्र सिंह। 67 से लेकर 67 तक ये कम टाइम तक रह पाया। हरियाणा विशाल पार्टी इसकी पार्टी, चुनाव चिन्ह उगता सूरज। और एमएलए कहां से बना? ये पटौदी से। इसके गांव का नाम नांगल पठानी रेवाड़ी में है। इसके पुत्र का नाम है राव इंद्रजीत सिंह, जो वर्तमान में गुरुग्राम से सांसद है। और इसकी पोती है वर्तमान में आरती राव, वो हरियाणा के अंदर वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है। 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं इसमें, यानी कि अटेली मंडी से जीत के महेंद्रगढ़ से वो विधानसभा सदस्य है। ठीक है, हाँ, और अभी कैबिनेट मंत्री आरती राव किसकी पोती? राव बीरेंद्र सिंह की पोती और इंद्रजीत की बेटी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, अगला पेज ले लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, तो भाई अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं भाई यहां पर बात करूं मैं, तो आप ध्यान देंगे। देखिए इसमें भाई मैं आपको अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर ले चलता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं हम लोग अब तक के। ठीक है, अब देखिए जी, अब 1967 में आ गए हैं हम लोग। 1967 के बाद अब राव बीरेंद्र सिंह के बाद हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हरियाणा में भाई प्रथम, हरियाणा में प्रथम बच्चों राष्ट्रपति शासन लग जाता है हरियाणा में प्रथम, क्योंकि राव बीरेंद्र सिंह की सरकार चल नहीं पाई। और राव बीरेंद्र सिंह की सरकार चल नहीं पाई तो हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन लग जाता है। हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लग गया? तो ये लग गया 1967 से लेकर 1968 तक। कब तक लगा ये? 1967 से लेकर भाई 1968 तक। ठीक है, और 1967 से लेकर 68 तक की बात करूं मैं यहां पर, मैं किसके बारे में? राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो पहला जो राष्ट्रपति शासन था ना हरियाणा का, वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। इस बात को भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। हरियाणा का जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। और इसका जो अगर आपसे वो पूछ लेना कि प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है उसका कुल कितने डेज के लिए प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। हरियाणा का प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 20 नवंबर से 21 मई 68 तक था। ये कब तक था? ये 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक था ये। और ये कुल 183 दिन तक का राष्ट्रपति शासन है। 183 दिन तक का राष्ट्रपति शासन था ये। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लिख देता हूं नीचे में, प्रश्न आ जाए
कि हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, तो क्या लिखोगे? पहला राष्ट्रपति शासन था। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, तो ये हरियाणा का पहला ही राष्ट्रपति शासन था। कितने दिन का? 183 दिन का। कब लग गया? 1967 में पहला राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और पूछ ले आपसे दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लग गया? तो भी दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है हरियाणा में, हरियों प्रश्न आ जाए ना कि हरियाणा का जो पहला राष्ट्रपति शासन है वो किसके टाइम पर लग गया? तो ध्यान देंगे आप लोग, हरियाणा का जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो किसके टाइम पर, यानी कि राव बिरेंद्र सिंह के टाइम पर लगा। किसके टाइम पर लगा? राव बिरेंद्र सिंह के टाइम पर। ठीक है, तो लिखेंगे हरियाणा का प्रथम राष्ट्रपति शासन, भाई राव बिरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर। प्रथम राष्ट्रपति शासन के टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? राव बिरेंद्र सिंह। ठीक है, हाँ, प्रथम राष्ट्रपति शासन के टाइम पर मुख्यमंत्री राव बिरेंद्र सिंह थे। उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लग गया? तो यहां मैं लिख देता हूं हरियाणा का दूसरा राष्ट्रपति शासन, तो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है यह 1977 से लेकर 1977 में। ठीक है, और दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कितने दिन के लिए लगता है? 78 दिन के लिए। 78 दिन के लिए। ठीक है, इस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन था हरियाणा का? दूसरे राष्ट्रपति शासन के वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ध्यान देंगे आप, कौन? तो यहां पर देखो 1975 यानी कि यहां पर जो है 72 से 1968 से लेकर 1968 से 72 तक मुख्यमंत्री था बंसीलाल। 72 से 75 तक जो है मुख्यमंत्री फिर बंसीलाल था इसमें। 1975 से लेकर 77 तक मुख्यमंत्री बना था कौन यहां पर? तो ध्यान देने योग्य बात है यहां पर बनारसी दास गुप्ता, और उसके तुरंत बाद यहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया। तो बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री थे। दूसरे राष्ट्रपति शासन के वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ही मुख्यमंत्री थे इसमें। और हरियाणा का तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? अब हरियाणा का तीसरा राष्ट्रपति शासन, तो हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, ध्यान दीजिए आप भाई, सन 1991 में तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया। और तीसरे राष्ट्रपति शासन के वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहां पर मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। और ध्यान देने योग्य बात यह है इसमें कि तीसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा का कितने दिन तक चला था? तो ये 52 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला? 52 दिन तक। ठीक है, यानी कि प्रश्न आ जाए आपके सामने कि हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, वो क्रॉस हो गया ऊपर नीचे। जो दूसरा राष्ट्रपति शासन था ना, ये 78 दिन के लिए नहीं, ये 52 दिन के लिए था, और तीसरा 78 दिन के लिए था। ये क्रॉस हो गया। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक से। ये तो था 52 दिन के लिए, दूसरा राष्ट्रपति शासन था 52 दिन, और तीसरा जो है ना, तीसरा ये है कितने दिन के लिए? 78 दिन के लिए बच्चों। कितने दिन के लिए है? 78 दिन के लिए। तो इसका मतलब है सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन हरियाणा का पहला ही राष्ट्रपति शासन, और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन भाई दूसरा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देंगे
भाई दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन है ये, सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन था ये, सबसे कम समय के लिए। और सबसे लंबा समय के लिए राष्ट्रपति शासन कौन सा था? पहला, ठीक है। और दूसरा सबसे कम समय के लिए। भाई तीसरा है 78 दिन के लिए था, ठीक है। हाँ, और तीसरे में था मुख्यमंत्री कौन? ओम प्रकाश चौटाला। दूसरे में कौन था? बनारसी दास गुप्ता। और भाई पहले में कौन था? भाई पहले में यहां पर तो सही बात है भाई राव वीरेंद्र सिंह। कौन था? राव वीरेंद्र सिंह था, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे पहले राष्ट्रपति शासन के अंदर और दूसरे राष्ट्रपति शासन में, दोनों में हमें डिफरेंस बता दिया है इसमें। नहीं कि पहले राष्ट्रपति शासन के अंदर तो कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है, और दूसरे में कौन है? बनारसी दास गुप्ता, और तीसरे में कौन है? ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। चलो, ये राष्ट्र शासन बता दिए हैं। वापिस आ जाते हैं मुख्यमंत्रियों के ऊपर, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब देखिए, अब हरियाणा के अंदर बात करें, मैं पूछ ले हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था? सबसे लंबा कार्यकाल, तो हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है? तो ये चौधरी बंसीलाल का है, सॉरी किसका है? भजनलाल का। किसका है जी? भजनलाल। बंसीलाल नहीं करना, ये चौधरी भजनलाल जो हैं, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। भाई चौधरी भजनलाल जो हैं, ये कब कब तक रहे मुख्यमंत्री जो है? तो इनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था चौधरी भजनलाल का, ध्यान देंगे, पहली बार सन 1979 से लेकर कब तक है? 1979 से 82 तक, ठीक है। भाई दूसरी बार इनका कार्यकाल रहा सन 1982 से लेकर सन 1986, और तीसरी बार जो है, तीसरी बार इनका कार्यकाल रहा सन 1991 से लेकर सन 1996 तक, ठीक है। तीनों बार किससे बने? कांग्रेस से। तीनों बार किससे बने हैं? तीनों के तीनों बार मुख्यमंत्री किससे बने? कांग्रेस पार्टी ने इनको चीफ, सॉरी तीनों बार तो नहीं कह सकते भी आप, ठीक है, बाय मिस्टेक यहां पर लिख दिया मैंने, तीनों बार नहीं। यहां पर ध्यान देंगे, सन 1979 से 82 तक जो है जनता दल से बने थे। जनता पार्टी, जनता दल कह सकते हैं। ये जनता दल हुआ करते, जनता पार्टी क्या करते, इसको बाद में इसका नाम जनता दल हो गया था, इसका नाम जनता पार्टी हुआ करता। देवीलाल की, हाँ, देवीलाल भी इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। और दूसरी बार ये कांग्रेस से बने। दूसरी बार किससे बने? भाई दूसरी बार बने जी ये कांग्रेस से। और भाई तीसरी बार भी यहां पर कांग्रेस से। तीसरी बार भी यहां पर कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था इसको मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इन्हें कार्यकाल सबसे लंबा रहा है चौधरी भजनलाल का। और चौधरी भजनलाल जो हैं, एक बार केंद्र की सरकार में, यानी कि भारत की सरकार में, भाई यह है 1986 में वह क्या रहे थे? भारत के कृषि मंत्री रहे थे। भारत के कृषि व पर्यावरण मंत्री। सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत सरकार के अंदर कृषि व पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं सन 1986 में चौधरी भजनलाल, ठीक है। और मुख्यमंत्री यानी कि एक बार जनता पार्टी से, एक बार दो बार भाई यहां पर भाई कांग्रेस से रह चुके हैं, नहीं पता होगा, ठीक है। चौधरी भजनलाल हरियाणा के सबसे लंबा कार्यकाल जो है ना, भाई नहीं का था, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर देखो। अब भाई यहां पर मैं बात करूं, मैं चौधरी भजनलाल ने एक पार्टी भी बनाई थी। इनका नाम क्या है? भाई इनकी पार्टी का नाम, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी अपनी, हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस जो इन्होंने पार्टी तैयार की थी, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2000 यानी कि 17 में इसको विलय कर देते हैं कांग्रेस के अंदर। कुलदीप बिश्नोई इसका विलय कर देते हैं, ठीक है, कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस पहली बार उठी पार्टी है जो है, 2009 का इलेक्शन लड़े इसने और 2014 का 2 इलेक्शन लड़े इसने, लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाई, ठीक है, हरियाणा के अंदर। मतलब हरियाणा में पहली बार जब हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी उठी, तो उस टाइम पर इसके बताते हैं कि
7 एमएलए आए थे इसके, ठीक है, जिसमें से 6 एमएलए छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और सेकंड टाइम 2009 में, 9 के बाद सेकंड टाइम 2014 में इलेक्शन लड़ी इन्होंने। तो सेकंड टाइम 2014 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उस टाइम पर हरियाणा जनहित कांग्रेस की जो है ना, इसकी सीट आई थी जी कितनी, इसकी मात्र 2 सीट आई थी, ठीक है। फिर बाद में 2017 में जो है कुलदीप बिश्नोई ने इनका क्या कर दिया, इनको मर्ज कर दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर। चौधरी भजनलाल की पार्टी थी, वे चौधरी भजनलाल ने इस पार्टी की स्थापना 2007 में की थी, ठीक है। और 2011 में चौधरी भजनलाल की मृत्यु हो जाती है, 3 जून 2011 को। तो इसका चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर था। क्या था इसका चुनाव चिन्ह? भी ट्रैक्टर था। तो ध्यान देंगे आप लोग भाई, इनका चुनाव चिन्ह था ट्रैक्टर। चुनाव चिन्ह क्या था इनका? ट्रैक्टर का निशान, ट्रैक्टर, ठीक है। चलिए, अब सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन हरियाणा के? हरियाणा का न्यूनतम समय के लिए मुख्यमंत्री, हरियाणा के न्यूनतम समय के लिए मुख्यमंत्री भाई कौन रह चुके हैं? तो ये ओम प्रकाश चौटाला, मात्र 5 दिन के लिए। हरियाणा के न्यूनतम समय के लिए मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे। और ओम प्रकाश जो चौटाला हैं, इनका कार्यकाल था मात्र 5 दिन का। कितने दिन का? 5 दिन का। कब था? सन 1991 से सन 1991 में ये मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एग्जैक्ट इसकी तारीख लिखनी है ओम प्रकाश चौटाला के बारे में, तो ओम प्रकाश चौटाला भाई मात्र जो है ना, ओम प्रकाश चौटाला मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री जब ये रहे थे। इन कार्यकाल 12 जुलाई से 1990 में था दोस्तों, 12 जुलाई से 17 जुलाई, ठीक है। हाँ, ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये 91 नहीं, 90 से 90, 1990 में था कार्यकाल ये, 1990 से 1990। कब से कब तक था? 12 जुलाई से 17 जुलाई 1990, 12 जुलाई से 17 जुलाई 1990। तो ये करेक्शन ठीक कर दिया मैंने, 1990 से 1990 में थे, 91 में नहीं थे, ठीक है। 90 से भाई 90 थे, तो 91 से 91 में भी, लेकिन उस टाइम पर 15 दिन के लिए रहे थे, 15 दिन के लिए, ठीक है। 91 में रहे थे 15 दिन के लिए। 90 में कितने दिन के लिए रहे हैं भाई? 90 के अंदर रहे हैं, 90 से 90 में 12 जुलाई से 17 जुलाई तक, ठीक है, बिल्कुल। तो हरियाणा का सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री, जिनका नाम है क्या? चौधरी भजनलाल, वो रहे हैं, यानी कि किससे? एक बार जनता दल से, 2 बार कांग्रेस से, ठीक है, हरियाणा। और उन्होंने कार्यकाल पूरा किया 79 से 82 जनता दल के लिए, 82 से 86 कांग्रेस, 91-96 कांग्रेस। एक बार भारत के कृषि मंत्री केंद्र सरकार में 1986 में, और पर्यावरण मंत्री। जनहित कांग्रेस बनाई 2007 में, 2011 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हरियाणा की राजनीति के इनको चाणक्य कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य, राइट। और न्यूनतम समय के लिए मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, मात्र 5 दिन के लिए, 1990 से भाई 1990 तक, ठीक है भाई। 90 से 1900 क्या है? 1990 से 1990 तक के मात्र 12 जुलाई से 17 जुलाई तक मात्र कितने दिन के लिए रहे हैं भाई? ये मात्र भाई 5 दिन के लिए रहे हैं, ठीक है। तो 90 से लेकर 90 तक याद रखियो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आ जाए हरियाणा के अंदर कि हरियाणा का भाई आपसे पूछ ले, लगातार सर्वाधिक कार्यकाल, तो लगातार सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? ये 2 व्यक्तियों का रहा है लगातार सर्वाधिक कार्यकाल। एक तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और दूसरा कौन रहे हैं? दूसरे व्यक्ति रहे हैं इसके साथ में मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं, इनके गांव का नाम सांगी है, सांगी गांव, और सांगी गांव जिला रोहतक में है, ठीक है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमएलए कहां से उठते हैं? तो ये एमएलए हैं किलोई से। कहां से? किलोई सांपला, सुना आपने? सांपला, ठीक है, किलोई सांपला।
तो यहां से एमएलए उठते हैं, इनका हल्का है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता का नाम क्या है? रणबीर सिंह हुड्डा। इनके पिता थे रणबीर सिंह हुड्डा। और रणबीर सिंह हुड्डा, आपको बता दूं मैं, रणबीर सिंह हुड्डा ये जो व्यक्ति हैं, इनका जो व्यक्तित्व है बता दूं आपको मैं, ये हरियाणा की तरफ से संविधान सभा का सदस्य रह चुके हैं, नहीं पता हो तो ये व्यक्ति, ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो हैं, इनके बारे में आपको मैंने बताया है। ये भारत का संविधान जब लागू होता है उस टाइम पर 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर, किसके ऊपर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, यानी कि उसको यानी कि फॉर्म में लेके आया गया, ठीक है, उसको फॉर्म किया गया जो है, तो उसको बनाया गया, उसको जब लागू किया गया जो, ठीक है, तो इसलिए उस पे एक हस्ताक्षर आपको बता दूं मैं, रणबीर सिंह हुड्डा का भी था, नहीं पता हो, हरियाणा की तरफ से, ठीक है, हरियाणा की तरफ से, यानी कि आपको बताऊं मैं, रणबीर सिंह हुड्डा का भी उसमें हस्ताक्षर शामिल है। ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, नहीं बताओ तो 1950 में 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान लागू किया गया, तो संविधान सभा के सदस्य थे कौन है? हरियाणा की तरफ से रणबीर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो, मनोहर लाल खट्टर भी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल जो है ये 2005 से लेकर 2009 तक मुख्यमंत्री थे, और ये 2009 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री थे, ठीक है भाई। मनोहर लाल खट्टर जो हैं ये करनाल से एमएलए थे। कहां से एमएलए हैं ये? हाँ सॉरी, कहां से एमएलए थे ये? भाई ये करनाल से एमएलए थे। और मनोहर लाल खट्टर अभी वर्तमान में ये कैबिनेट मंत्री है। मनोहर लाल खट्टर अभी वर्तमान में ये करनाल से एमपी है, करनाल से ये एमपी हैं, सांसद, और साथ में भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, साथ में भारत के कैबिनेट मंत्री भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, करनाल से एमएलए थे ये, ठीक है। और इनके गांव का नाम क्या है? निंदाना गांव। निंदाना गांव, निंदाना ये महम के पास पड़ता है, जिला रोहतक में इनका पैतृक गांव है, ठीक है, एमएल खट्टर का, मनोहर लाल का गांव। तो लगातार सर्वाधिक कार्यकाल नंबर एक पर कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और नंबर 2 पर कौन है? मनोहर लाल खट्टर, दोनों रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब बात की जाए यहां पर सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? बार, एक तो सर्वाधिक समय भजनलाल, सर्वाधिक बार, तो सर्वाधिक बार चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो थे वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के बारे में ध्यान देंगे आप लोग, भाई यह है भाई 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 5 बार, ठीक है। कितनी बार? 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कब कब? देखो, यह पहली बार मुख्यमंत्री रहे भाई 1989 से लेकर 1990। दूसरी बार भाई ये 1900 कब? भाई ये 1990 से 1990। भाई ये तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर 1991 से 1991। हाँ, 89 से 90, 90 से 90, एक बार 1990 से 91, चौथी बार 1991 से 1991। ये एक बार शायद जो है मैं आपको बता दूं इसमें, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो ये लास्ट मैंने जो लिखा है ना 90 से 91, नहीं 91 से 91, ये क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार जो है, ठीक है। तो एक बार 1991 से 1991, चौथी बार ये रहे 1999 से
2000 और 5वीं बार रहे 2000 से 2005, ये 5 बार रही है। ठीक है, 5 बार, 3 बार ये और 2 बार ये, 5 बार रही। 89 से 90, ठीक है, तो भाई 89 से 90 पहली बार, 89 से 90, 90 से 90, 91 से 91, 99 से 2000, 2000 से 2005, ये 5 बार। पहली बार 89 से 90, दूसरी बार 90 से 90, तीसरी बार 91 से 91, चौथी बार 99 से 2000, 5वीं बार 2000 से 2005 तक। ठीक है, हाँ, सबसे कम टाइम के लिए कब तक रहे? 90 से 90 5 दिन, 90 से 90 5 दिन। 91 से 91 में रहे थे मात्र 15 दिन के लिए। ठीक है, और यहां पर लगभग 1 साल करीबन करीबन। ठीक है, और यहां पर 99 से 2005 कंटिन्यू 6 वर्ष के लिए, लगभग 6 वर्ष। ठीक है, पूरा समय तो एग्जैक्ट तो यानी कि होता नहीं है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको बता दिया। तो एग्जैक्टली आपकी तारीख वगैरह इतना ज्यादा पूछता भी नहीं है वो। ठीक है, वो बस इतना पूछेगा कि कम समय पूछ लेगा वो 5 दिन के लिए, एक बार 15 दिन के लिए रहे थे। तो 5 बार सीएम रहे, सर्वाधिक बार। वापिस आ जाता हूं मैं, रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी भजनलाल का, न्यूनतम समय के लिए मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, और सर्वाधिक बार भी रहा है। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, सर्वाधिक बार भी और न्यूनतम समय के लिए भी। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो क्या बताया मैंने, देखो, पहली बार अगर पूछ ले आपसे मुख्यमंत्री के टॉपिक के बिन के बारे में, तो क्या बताया? हरियाणा का पहली बार और दूसरा, पहली बार जो है निर्वाचित, उसके बाद ज्यादा समय के लिए, कम समय के लिए एक्टिविटी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे अपने, यानी कि इसको मैं एक बार दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके सामने है ये। ठीक है, इसके बारे में देखिए बच्चे। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो पंडित भगवत दयाल शर्मा है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। लेकिन पहला मुख्यमंत्री कैसा था? मनोनीत था। उसके बाद हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित राव बीरेंद्र सिंह, और प्रथम राष्ट्रपति शासन आपको बता दिया उसके तुरंत बाद। ठीक है, 1967 से 68 में 183 दिन के लिए पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा का सबसे लंबा था। दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में बनारस दास गुप्ता के टाइम पर मुख्यमंत्री थे, वो सबसे कम समय के लिए था, 52 दिन के लिए, 1977 से 77 तक। तीसरा राष्ट्रपति शासन 1991 से 91 ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पर, वो मात्र 78 दिन के लिए था। ठीक है, हाँ, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया। पहला राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा 183 दिन के लिए, दूसरा राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय के लिए 52 दिन के लिए। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का? भजनलाल का। सबसे न्यूनतम समय किसके लिए? ओम प्रकाश चौटाला। और आगे बढ़े यहां पर जो है, उसके बाद लगातार सर्वाधिक समय का कार्यकाल भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर खट्टर। सर्वाधिक बार सीएम ओम प्रकाश चौटाला 5 बार। यानी कि न्यूनतम समय का हरियाणा का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है। सर्वाधिक बार नंबरिंग के ऊपर बात की जाए तो भाई 5 बार ये बन चुके हैं। ठीक है, हाँ, बंसीलाल के बारे में पूछ ले प्रश्न, तो बंसीलाल का यूं बन जाएगा। देखो, बंसीलाल का प्रश्न ये बन जाएगा, देखो, सबसे लंबा कार्यकाल तो किसका है? भजनलाल का। लेकिन हरियाणा का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? बंसीलाल का। मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं। देखो, हरियाणा में दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल, हरियाणा में दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है? चौधरी बंसीलाल का। और चौधरी बंसीलाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 4 बार। कितनी बार भाई? ये 4 बार रह चुके हैं भाई। ये पहली बार जो है मुख्यमंत्री थे सन 1968 से लेकर 72 तक। दूसरी बार मुख्यमंत्री थे 1972 से लेकर 1975 तक। तीसरी बार मुख्यमंत्री थे 1986 से लेकर 87 तक। चौथी बार मुख्यमंत्री थे 1996 से लेकर 1999। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखियो। पहली बार मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी से। किससे बने? कांग्रेस। दूसरी बार भी कांग्रेस पार्टी, तीसरी बार भी कांग्रेस पार्टी, चौथी बार लेकिन अपनी खुद की पार्टी थी। चौथी बार अपनी खुद की पार्टी इन्होंने बनाई थी,
और चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने अपनी खुद की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से बने थे बच्चे, अपनी खुद की पार्टी हरियाणा भाई विकास पार्टी, ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी से बने थे। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की, लड़का व लड़की, ठीक है। और ध्यान देंगे हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1991 में। लेकिन हरियाणा विकास पार्टी ने सरकार कब बनाई? 1996 में। 96 में इन्हें सरकार बनाई, लेकिन हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1992 के अंदर। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1996 में कर देते हैं कई बार बच्चे, ऐसा नहीं है। कई बार ये सोचते हैं कि 1996 में इसकी सरकार आई थी, 96 में गठन हुआ होगा, कि 96 में इसकी सरकार आई थी, 96 में इसका गठन हुआ होगा, ऐसा नहीं है। हरियाणा विकास पार्टी का गठन तो हुआ था 1991 में, सरकार बनी थी इसकी 1996 में। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ चलो, क्या हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना तो कब बताई? 1991 में, लेकिन इसकी सरकार बनी कब? 1996 के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो बंसीलाल कितनी बार मुख्यमंत्री? 1 2 3 और 4 बार। और क्या बने थे बंसीलाल? बंसीलाल हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे थे। और बंसीलाल देश के रक्षा मंत्री कब रहे थे? 1975 से 77। जब रक्षा मंत्री रहे तो उस टाइम पर एमपी भी बने होंगे, बिल्कुल बने थे। सांसद कहां से बने थे? भिवानी से, भिवानी से सांसद बने थे, ठीक है। एक बार ये रेल मंत्री रहे हैं भारत के केंद्र में। रेल मंत्री कब रहे हैं ये? तो रेल मंत्री रहे हैं ये 1984 से लेकर 1986 तक, 2 साल, ठीक है। और जब ये 4 बार एमएलए बने तो उस टाइम पर कांग्रेस से एमएलए कहां पर बने थे? कांग्रेस से। मुख्यमंत्री बनने से पहले तो एमएलए बनना पड़ता है, तो बंसीलाल जो हमेशा एमएलए बनते थे तोसाम से। कहां से? ये हमेशा एमएलए बनते थे तोसाम। और तोसाम कहां पड़ता है? तोसाम कहां स्थित है? तोसाम स्थित है भिवानी जिले में, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे बच्चे। यहां पर देखिए, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री कितने चेहरे बन चुके हैं? 10 नहीं 11। 10 तो पहले, अब नायब सैनिक, ठीक है, वर्तमान में। तो हरियाणा के अभी तक 11 चेहरे, 11 इनकी 11 फेस की बात करें तो 11 फेस बन चुके हैं हरियाणा के भाई मुख्यमंत्री, ठीक है। कोई 5 बार, कोई 4 बार, भाई कोई 3 बार, वो कोई 2 बार, कोई भाई 1 बार, ठीक है। तो यूं करके जो है मैं डिटेल, सारी डिटेल बता दूं सबकी। फटाफट एक बार इनको मैं शॉर्टकट में लगा दूं, सारा का सारा देख लीजिए। भाई बात करेंगे यहां पर हरियाणा के भाई मुख्यमंत्री, ठीक है। तो देखिए भाई हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, ध्यान से देख लीजिए, इनके बारे में सारा का सारा मैं यहां पर बता दूंगा आपको। 11 के 11 चेहरे, ठीक है। भाई सबसे पहला चेहरा, भाई देखिए, पहली बार प्रथम मनोनीत, पहला तो मनोनीत था ना, पंडित भगवत दयाल। सिर्फ नाम लिखूंगा और कार्यकाल तो डिटेल में आपको सारी बता चुका हूं उनकी। पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, कब से कब तक? 1 नवंबर 1966 से लेकर 1967 तक, ये इनका कार्यकाल। भाई उसके बाद अब आ गया प्रथम निर्वाचित, हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह। उसके तुरंत बाद राव बीरेंद्र सिंह आगे। राव बीरेंद्र सिंह कब थे? 1967 से लेकर 1967। उसके बाद हरियाणा में क्या लगा? प्रथम राष्ट्रपति शासन। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा? 1967 से लेकर 1968। कितने दिन?
183 दिन, क्या सबसे लंबा, सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद भाई, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन आया? नंबर 4, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री कब आया? 1968 से 1972, 1968 से 1972, ठीक है भाई। उसके बाद कंटिन्यू फिर बंसीलाल आया, अगला पॉइंट, फिर चौधरी बंसीलाल। अब अलग अलग होंगे ना सारे, अलग अलग लिखवा रहे हूं हम आपको, यहां पर एक में ही नहीं भरेंगे, सारे लिखवा दूंगा। चौधरी बंसीलाल 1972 से 1975 सेकेंड टाइम बने भाई। उसके बाद न, उसके बाद आया अगला, नेक्स्ट कौन है? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास, बनारसी दास गुप्ता कब आया? 1975 से 1977। उसके बाद कौन आया भाई? उसके बाद बनारसी दास गुप्ता के बाद अगला, उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन कब? 1977 से 1977, ठीक है। हाँ, तो भाई 1900 क्या है, 1977 से 1977 दूसरी बार राष्ट्रपति शासन आया बनारस दास गुप्ता के समय में। उसके बाद अगला मुख्यमंत्री कौन? चौधरी देवीलाल। कौन आया? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल कब बना? 1977 से 1979, ठीक है। जनता दल ने बनाया था। किसने बनाया था? जनता दल ने, ठीक है। देखो, पंडित भगवतलाल शर्मा कांग्रेस पार्टी से, राव बीरेंद्र सिंह खुद की पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी से समर्थन दिया था, मिलके बनाई थी पार्टी, ठीक है। उसके बाद भाई प्रथम राष्ट्रपति शासन, उसके बाद बंसीलाल कांग्रेस से, बंसीलाल कांग्रेस से, उसके बाद भाई बनारसी दास गुप्ता किससे? भाई कांग्रेस से। उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति शासन, उसके बाद चौधरी देवीलाल किससे? जनता पार्टी से। किससे? जनता पार्टी से। भाई देवीलाल के बाद भाई यहां पर अगला पॉइंट भजनलाल आ गया। फिर कौन आया मुख्यमंत्री? चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल कब बना? 1979 से 1982 तक। तो 82 तक तो आगे हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। हाँ, क्या आगे हैं? 82 तक तो मुख्यमंत्री आगे हैं, ठीक है। अरे यार, चलो 1982 तक आगे हैं, ठीक है ना। ध्यान देंगे, पहला मनोनीत, पहला निर्वाचित, प्रथम राष्ट्र शासन, उसके बाद कंटिन्यू, ऐसे करना आपको जो है। शुरू में तो तीन तो पहले चीज आ रही है आपके सामने, पहला मनोनीत, प्रथम निर्वाचित और प्रथम राष्ट्रपति शासन, कंटिन्यू आए हैं ये चीज तो, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब बात करेंगे उसके बाद। अब नेक्स्ट कहां पर आ गए हैं? 66 से लेकर 82 तक आ गए हैं। 82 से आगे नेक्स्ट बढ़े तो पहला मनोनीत पंडित भगवतलाल शर्मा 66 से 67 कांग्रेस से था। दूसरा प्रथम, उसके बाद कौन आया? पहला तो मनोनीत था, वो उसके बाद क्या है, वो उसके बाद आया प्रथम निर्वाचित, और प्रथम जो निर्वाचित आया है राव भाई बीरेंद्र सिंह 67 से 67 तक। फिर प्रथम राष्ट्रपति शासन, पहले शुरू में तीन चीज आई हैं, पहला मनोनीत, प्रथम निर्वाचित और फिर उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति। फिर आया कौन है? बंसीलाल, फिर बनारसी दास, फिर दूसरा राष्ट्रपति शासन, फिर देवीलाल, फिर भजनलाल। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं, 82 तक हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अब यहां पर आ गया मुख्यमंत्री। चैप्टर आपको मैंने ऐसा करवा दिया, इससे पॉइंट जाएगा नहीं। चलिए देखिए भाई, इसमें पढ़ेंगे भाई, यहां पर देखेंगे 1982 के बाद फिर भजनलाल, ठीक है। चौधरी भजनलाल कब से कब तक फिर आए? 1982 से लेकर 1986 तक। भाई फिर कौन आ गया? फिर बंसीलाल आ गया, ठीक है। चौधरी बंसीलाल फिर आ गए, चौधरी भजनलाल के बाद चौधरी बंसीलाल आ गए। चौधरी बंसीलाल 1986 से लेकर 1987 तक भाई कांग्रेस। उसके बाद भाई यहां पर कौन आया?
फिर चौधरी देवीलाल आ गया दोबारा। चौधरी देवीलाल ने सरकार बनाई 1987 से लेकर 1989। यहां पर इसने बुढ़ापा पेंशन लागू करी थी, 87 में 100 रुपए से शुरुआत की थी, और साथ में 1988 में किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया था। नहीं बताओ तो पूरे हरियाणा का क्या किया था, पूरे भाई यहां पर पूरे हरियाणा कर्ज माफ कर दिया था। नहीं बताओ तो ठीक है, पर दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो भजनलाल 82 से 86, बंसीलाल 86 87, देवीलाल 87 से 89। भाई अब भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ जाते हैं। देखो आप अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर भाई यहां पर बात की जाए तो चौधरी देवीलाल के बाद कौन आएगा, ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला जो हैं 1989 से 1990, ठीक है। फिर आ गया बनारसी दास गुप्ता। यहां पर आया राम गया राम की कहानी होगी थी, एक आवा था एक जा था, आया राम गया राम बोलते हैं इसको। बनारसी दास गुप्ता 1990 से लेकर 1990। फिर दोबारा से ओम प्रकाश चौटाला आ गया, ओपी चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला ध्यान देंगे 1990 से 1990। उसके बाद फिर कौन आ गया, फिर ओम प्रकाश चौटाला आ गया। फिर ओम प्रकाश चौटाला कब से कब तक आया, ओम प्रकाश चौटाला आए 1991 से 1991, ठीक है भाई। 90 से 90 में ये बने थे 5 दिन के लिए, 5 दिन, और 91 से 91 में बने थे ये 15 दिन के लिए, मात्र 15 दिन, बहुत कम टाइम के लिए। इसी को तो बोलते हैं कार्यकाल को आया राम गया राम, आया राम गया राम। ये कहानी होगी थी, नहीं पता हो तो कब से 89 से लेकर 91 तक आया राम गया राम हुआ था। नहीं पता, कई सीएम बदल लिए थे, लगभग 5 से सीएम जो है आके चले गए थे, नहीं पता हो तो ठीक है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फिर आया मास्टर हुकम सिंह फोगाट आ गया। फिर कौन आ गया, मास्टर हुकम सिंह फोगाट, चरखी दादरी से थे। मास्टर हुकम सिंह फोगाट जिला चरखी दादरी से थे, और चरखी दादरी से ही एमएलए बने थे। इनका कार्यकाल रहा 1900 कब, चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला और हुकम सिंह फोगाट का 91 से लेकर 91 तक, ठीक है। हाँ 91 से 91 तक। तो ये पॉइंट आपको विशेषकर ध्यान में देने हैं। 89 से 90 ओम प्रकाश चौटाला, फिर 90 से 90 कौन, बनारसी दास गुप्ता, फिर 90 से 90 कौन, ओम प्रकाश, बनारसी दास के बाद ओम प्रकाश चौटाला, और फिर मास्टर हुकम सिंह 91 से 91। बीच में ये मैं काट रहा हूं मैं, ओम प्रकाश चौटाला बाद में, इसके बाद आएगा, मास्टर हुकम सिंह के बाद आता है ओम प्रकाश चौटाला। ये बीच में काट दिया है मैंने, जो है ये दो डबल कर दिया है मैंने। 91 से 91 बड़ा मैं साफ कर रहा हूं यहाँ पर मैं, 91 से 91 मास्टर हुकम सिंह था, ठीक है। हाँ तो 89 से 90 अपना ओपी चौटाला, 90 से 90 बनारसी दास, उसके बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला 90 से 90 5 दिन, फिर मास्टर हुकम सिंह 91 से 91, फिर ओम प्रकाश चौटाला। अब की बार 91 से 91 आएगा, ठीक है। अब की बार 91 से 91 15 दिन के लिए ओम प्रकाश चौटाला। ओपी चौटाला कब से कब तक है, 1991 से 1991, मात्र कितने दिन के लिए बना, 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए बना, 5 दिन के लिए, ठीक है। 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए तो रह चुका है ना, 15 दिन के लिए बना रही है, 15 दिन के लिए, ठीक है। 5 दिन के लिए पहले रह चुका है। तो 91 तक का दौर आ गया है, 91 के आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखो आप, उसके बाद भाई यहां पर मुख्यमंत्री। अब की बार आपका जल्दी हो जाएगा, अब मुख्यमंत्री फास्ट जाएंगे फटाफट। अब तीसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है हरियाणा में 1991 में, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पर, और हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन भाई लगता है 1991 से 1991। कितने दिन के लिए, 78 दिन के लिए। फिर आता है चौधरी भजनलाल, फिर क्या आता है, चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं 1991 से लेकर 1996। फिर आते हैं कौन, फिर आते हैं बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, ठीक है।
चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं 1996 से लेकर 1999। यहीं पर इसने शराबबंदी करवाई थी 1996 में, और शराब कानून वापस लिया था 1998 के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं 1999 के बाद। कौन आते हैं? 1999 के बाद आते हैं ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला लास्ट बार आए थे, आखिरी बार इनका ये कार्यकाल है भाई, उनके बाद कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला 1999 से 2000 और कंटिन्यू रहे थे 2000 से 2005, यानी कि 99 से लेकर 2005 तक कंटिन्यू थे। ठीक है, हाँ, 2 बार कंटिन्यू। उसके बाद आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2005 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2014। ठीक है, 2009 से लेकर 2014। फिर आए कौन है? मनोहर लाल। मनोहर लाल के बारे में बात करें, एमएल खट्टर के बारे में, तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार रहे 2014 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर 2024। ठीक है, 19 से 2024। फिर कौन आया? अब आ गया नायब सैनी। अब कौन है? 11वां चेहरा आ गया, नायब सैनी। नायब सैनी 2024 से लेकर अब तक हैं, 2024 से लेकर अब तक। तो ये हरियाणा के 11 मुख्यमंत्री थे, 11 चेहरे। व्यक्तित्व के तौर पर 11वां मुख्यमंत्री है नायब सैनी। व्यक्तित्व यानी कि फेस के तौर पर 11 चेहरे बन दिए। कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई कितनी बार बने हैं। ठीक है, हाँ, वो नहीं बता रहे आपको मैं। व्यक्तित्व का मतलब यानी कि फेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व के तौर पर हरियाणा में कुल 12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सॉरी, 11। कितने हैं? व्यक्तित्व के तौर पर हरियाणा में 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फेस के तौर पर 11 मुख्यमंत्री। ये 11वां मुख्यमंत्री है नायब सैनी। ठीक है, तो इससे पीछे देखो आप, सारे मुख्यमंत्री बता दिए आपको मैंने। ठीक है भाई, कंप्लीट बता दिए। इससे पीछे देखो, कंप्लीट मुख्यमंत्री बता दिए हैं। 66 से लेकर शुरू किया था मैंने, 66। फिर इनकी पहला पंडित भगवतलाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह। फिर अपने कौन है? राष्ट्रपति शासन। फिर बंसीलाल, फिर बनारसी दास, दूसरा राष्ट्रपति शासन। फिर देवीलाल, फिर भजनलाल। उसके बाद फिर भजनलाल, फिर बंसीलाल, फिर देवीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर बंसीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर मास्टर हुकम सिंह, फिर ओम प्रकाश चौटाला। उसके बाद फिर क्या है? राष्ट्रपति, तीसरा राष्ट्रपति शासन। फिर भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला 2 बार, भूपेंद्र हुड्डा 2 बार, खट्टर 2 बार, मनोहर लाल खट्टर, और नायब सैनी अब लास्ट बार है। ठीक है, तो ये भैया आपके सामने राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुके हैं। पहला 67 में, दूसरा 77 में, और तीसरा 91 में। ठीक है, मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान। वापिस आ जाता हूं। सबसे दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल बंसीलाल का है, सबसे अधिक कार्यकाल भजनलाल का है, पर न्यूनतम कार्यकाल ओम प्रकाश चौटाला। ज्यादा बार ओम प्रकाश चौटाला, लगातार ज्यादा बार, लगातार 2 बार अपने ओम प्रकाश भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो सारी डिटेल बता दी आपको। देखो मैंने लगातार सर्वाधिक कार्यकाल यानी कि भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर, सर्वाधिक बार ओम प्रकाश चौटाला। फिर पीछे आ जाता हूं मैं, सबसे लंबा कार्यकाल भजनलाल का, सबसे न्यूनतम समय यानी कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। और ये डिटेल रही आपकी जो हरियाणा मुख्यमंत्री में, यानी ये 3 बार राष्ट्रपति शासन बता दी है। और बैक साइड में आऊं अपने, यहां पर मैं हरियाणा में प्रथम आम चुनाव की मैंने आपको डिटेल सारी कंप्लीट आपको बता दी है। इसमें भाई टोटल 5 महिलाएं थी, 5 महिलाओं में पहली महिला स्नेहलता थी। और इसमें कुल 81 सीटों में हरियाणा में आरक्षित सीट कितनी थी भाई? 15। 90 सीट कब हुई? 1977 में हुई। 77 में 81 सीट कब थी? 67 के चुनाव में। अब देखो आप, ये था हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री और ये था हरियाणा में प्रथम आम चुनाव। ठीक है, और ये बैक साइड में ये मुख्यमंत्री की बेसिक डिटेल आ जाती है, वेतन, शपथ, कार्यकाल, नियुक्ति। ठीक
ठीक है। और इसका न्यूनतम आयु बढ़ने के लिए किन बोर्डों का अध्यक्ष होता है, किन किन का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकता है, मंत्रिमंडल का वही मुखिया होता है, और संविधान के किस अनुच्छेद में वह हमारा राज्य का एक मुख्यमंत्री का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो आज का इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।